नवापुर पुलिस ने 11 दिनों के भीतर जजुआर ओपी क्षेत्र में हुई डकैती और एक महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डकैती में प्रयुक्त ऑटो को भी जब्त किया है। 4 जुलाई को सिंधवारी गांव में फर्नीचर व्यापारी शशि कुमार शर्मा के घर पर 10 हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की थी। शशि शर्मा की पत्नी के विरोध करने पर उससे गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों मनोहर पासवान, चंदन पासवान और चंदन ठाकुर को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। अपराधियों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार की और उनके पास से 97,000 रुपए और एक ऑटो बरामद हुआ है। एसपी राकेश कुमार ने बताया कि एक अन्य आरोपी सकलदेव सहनी की मौत हो चुकी है और उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। यहाँ जजुआर थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती घटना घटित हुई थी, जिसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल एसपी ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू की टीम, जजुआर के जो थानाध्यक्ष हैं हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का डीआईयू है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे, हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की एफएसएल की विज़िट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी है। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ लीड्स मिलने लगे और उस लीड के आधार पे कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। चूँकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर एफएसएल भी भेजा हुआ है ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड है। इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया है वो ये आया है कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग को हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हैं जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे। और चूँकि वहाँ पे इन लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी, उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से, चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग उनके शव को लेकर वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं, और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहनी, और इसके अलावा जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके द्वारा कांटी थाने में इसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनकी गुमशुदा को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें से जो चंदन ठाकुर हैं और चंदन पासवान हैं, ये लोग पहले एक बार जेल गए हैं मद्य निषेध से संबंधित कांड में। मनोहर पासवान भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी घटनास्थल पे थे। ये जो तीनों लोग गिरफ्तार किए गए, तीनों लोग ही घटनास्थल पे गए। 10 लोग जो बता रहे सर, सब मुजफ्फरपुर के कि बाहर के? नहीं, सभी मुजफ्फरपुर के ही हैं, विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, कुछ कांटी के हैं, कुछ जजुआर के हैं, कटरा के हैं। तो इसके अलावा लोकल टाउन में ब्रह्मपुरा थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें ये लोग कांटी में असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे 8 अपराधकर्मी, और यह 8वां अपराधकर्मी इकट्ठा होकर ऑटो से गए थे। ये जजुआर गए, वहाँ पे एक अपराधकर्मी के घर में फिर 2 लोग और शामिल हुए, वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो
इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पे घटना घटित हुई थी वहीं के पास में एक बगीचा था। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं और उसको हम लोगों ने FSL भेजा है।